आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हम लोग देखेंगे पहले मिनट के पहले क्वेश्चन, लघु गुणक के सवाल हल कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो देख लेंगे सोल्व लॉगरिथम प्रॉब्लम। आपको लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक आपको याद रखना है कि इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ये कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड इसके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन बनता है, वो है आपका लघु गुणक को समझाइए, जिसके अंदर आपको परिभाषा, प्रकार और लघु गुणक के जितने भाग होते हैं और नियम क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका अपकलन किसे कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो आपका लघु गुणक का जो पहला क्वेश्चन आता है, आप लोग दूसरे नंबर का भी क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपका पहले नंबर क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें लघु गुणक के सवाल पूछे गए हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान में रख अपने एग्जाम की तैयारी करना है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है अपकलन के सवाल। यहाँ पर आपका अपकलन है, उसके भी यहाँ पर सवाल आपको देखना है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन के सूत्र लिखिए। इसके बाद फिर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन आता है, समाकलन के सवालों को हल करना है। एंड इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपकलन और समाकलन के बीच यानी कि इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट बताना है, अपकलन और समाकलन में क्या क्या होते हैं। उचिष्ट और निमिष्ट को समझाना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग केवल इन क्वेश्चन को रेडी करिएगा, आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। वक्र आलेखन को समझाना है, वक्र आलेखन भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसे देख लीजिए। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका वायल का नियम लिखिए, जो कि वायल मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड आप इंग्लिश मीडियम पर देख सकते हैं वायल्स लॉ दिया जाएगा या फिर वायल का नियम, जिसके साथ आपको फिर के अकॉर्डिंग आपको समझाना है कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर ग्राफ वगैरह आपको यहाँ पर बताना है। आपका अगला यूनिट आता है, अब अगले यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है यथार्थता और परिशुद्धता को परिभाषित कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर त्रुटियां किसे कहते हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है सार्थक अंक किसे कहते हैं, उनका परिकलन कैसे करेंगे, तो आप लोग सार्थक अंक को भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद फिर आपका आता है एसआई इकाइयों का उदाहरण सहित समझाइए। अब जो आपका एसआई इकाई आता है यानी यूनिट का, और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में ही देखने को मिलेगा तो आप लोग फिजिक्स के अंदर जो भी आप लोग एसआई वगैरह आप लोग पढ़े होंगे तो बस आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपको निम्नलिखित में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि मोलारता हो गया, नर्मलता हो गया, मोलालता हो गया, मोल प्रवजा हो गया, पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गए। ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन जो आपका पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया और नर्मलता और मोलारता, ये क्वेश्चन ऐसा जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है तो आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जहाँ आपको मूलानुपाती सूत्र है और अनुसूत्र है, आपको ज्ञात करना है, जिसके अंदर आपको भी सवाल बनते हैं, उन्हें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ टिप्पणी लिखना है, क्वेश्चन बनते हैं जहाँ आपका द्रव्यमान एवं भार हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया और घनत्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इन्हें देखिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया की जो आपका स्टोइकोमेट्री है, इससे तो क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, क्या पता इस बार पूछ ले तो आप लोग इन्हें रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना अगला यूनिट की तरफ, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखना है। अब जो आपका 30 यूनिट है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही बनने वाले हैं, तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर का अनुप्रयोग लिख लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनके बारे में आप देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आप लोग MS डॉक्स होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका लिनियक्स होता है, ये भी बन सकते हैं तो आप इन्हें भी कर लीजिएगा। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। एंड इसके बाद फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, आपको उन्हें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। साथ में इनके जो प्रकार हो गया, कार हो गया, ये सब अच्छे तरीके से आपको वर्णन करना है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। एंड इसके बाद फिर MS वर्ड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और MS वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन हमें पिछले ईयर देखने को मिले थे तो आप लोग MS वर्ड को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। MS एक्सेल भी पूछ लेता है क्योंकि MS एक्सेल और MS वर्ड दोनों एक साथ ही पूछा था एक बार, तो आप लोग इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका पावर पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट स्लाइड हो गया, प्रेजेंटेशन वगैरह जब बनाते हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पावर पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसका जितने भी इतिहास हो गए, जनरेशन हो गए, उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है डॉक, यानी कि डॉक्स क्या होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए, तो आप लोग डॉस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन्हें अच्छी तरीके से समझना है। तो केमिस्ट्री में एक बेनिफिट यही है कि आप लोग अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना चौथा यूनिट, और चौथे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है द्रव अनुपाती क्रिया के
नियम को समझाइए, यानी कि द्रव अनुपाती है, यानी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास रिलेशन एक्शन। उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से डिटेल से बताना है। एंड जो आपका वाट हाफ समतापी समीकरण हो गए उन्हें अच्छे तरीके से आपको डिटेल से समझा देना है। एंड ये क्वेश्चन आपके डबल हो चुके थे तो आप लोग इन्हें छोड़ सकते हैं। जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, साम्य व्यवस्था स्थिरांक हो गया, जहां आपको केपी और केसी के बारे में आपको बताना है। और ये आपके जो केपी और केसी है ये आपके स्थिरांक है, किसके संबंध में आते हैं, किसमें यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल से समझा देना है। एंड यहाँ पर जो ली शीतले का नियम है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस बार पूछा जाएगा ली शीतले का नियम क्या होते हैं, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग ली शीतले से रेडी कर लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आता है रासायनिक साम्य के नियम के ऊष्मागतिकी उत्पत्ति कीजिए के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से समझाना है। ऊष्मागतिकी क्या होते हैं, रासायनिक साम्य इसका नियम में कैसे यहाँ पर लागू किया जाता है। एंड इसके बाद फिर आपका ली शीतले का अनुप्रयोग आता है। आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ रेडी कर लीजिएगा। अगर आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग दोनों अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है। आप अगले यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। यानी जो क्रोमोमेटोग्राफी होते हैं वो क्या होते हैं और किसमें यूज किया जाता है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक द्वारा अवयव के पृथक्करण की क्रिया विधि को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द मैक्सिमम ऑफ स्पेक्ट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। एंड इसके बाद फिर आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। अब आपको देख क्रोमेटोग्राफी किस में आता है, आप लोग इजीली आप लोग थोड़ा सा टॉपिक समझ जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया पतली परत क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत के प्रायोगिक विधि को आपको बताना है। आप लोग यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक सिद्धांत की जो प्रायोगिक विधि है उन्हें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी की व्याख्या कीजिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उन्हें आपको यहाँ पर देखना है। एंड यहाँ पास फिर पूछा गया गैस क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, इसे सिद्धांत को समझाते हुए इसकी जो विधि है आपको वर्णन करना है। गैस क्रोमेटोग्राफी है उन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड इसके बाद पूछा गया उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और प्रायोगिक विधि को बताना है। एंड इसके बाद आपका आता है आयनन विनिमय और क्रिमिनल क्रोमेटोग्राफी पर टिप्पणी लिखिए। जब का आयनन विनिमय हो गया ये अलग होता है, जो आपका क्रिमिनल क्रोमेटोग्राफी होता है वो अलग होते हैं। तो आप डिटेल से आपको बताना है। ये आपकी जो 5वां मिनट है उसके अंदर आपको टॉप 8 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद फिर आपका अगला मिनट आता है 6वें मिनट में पहला क्वेश्चन आता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसे कहते हैं, इसके जो गुण है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग विद्युत चुम्बकीय के जो विकिरण है उनके बारे में देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के विभिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग क्रम के जो एरिया होते हैं के बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ बताना है। अब यहाँ पर पूछा गया है तो आप लोग लंबर्ट बीआरपी आपके नियम जो है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर ये नियम जरूर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो आपका पैरा बैगनी है दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे को टिप्पणी लिखना है। तो आप लोग पैरा बैगनी के अंदर दृश्य स्पेक्ट्रम स्कोपी है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास आपको इलेक्ट्रॉनिक समकरण किसे कहते हैं, यानी कि जो जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो गए इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक समकरण के जितने भी यहाँ पास प्रकार होते हैं आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 6वां नंबर पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के जितने भी अनुप्रयोग हो गए आप लोग उन्हें देख लीजिए, यानी कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एंड यहाँ पर जब क्रोमोफोर एवं ऑक्सो क्रोमो पर टिप्पणी लिखना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। तो आप लोग क्रोमोफोर अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लेना। संयुग्मित डायनो निर्धारण है तो यहाँ पर जब वुडवर्ड के नियम है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वुडवर्ड अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक जितने भी सिद्धांत है आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख लीजिए। वुडवर्ड जो फाइजर के नियम है ये आपके 8वें नंबर में कवर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका 10वां नंबर है आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपके 10वें नंबर में भी ये क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है संक्षिप्त टिप्पणी, जिसके अंदर आप लोग को कंपनियों के प्रकार यानी कंपनियों के प्रकार होगा, फिंगरप्रिंट होगा, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। एंड यहाँ पास जो आपका लास्ट है आप लोग वर्ल्ड नियम अच्छे तरीके से इनके ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप लोग टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में जरूर बनेंगे। और आपके पास अगर कम टाइम है तो आप लोग केवल इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।